रिटायरमेंट नाम सुनते ही लगता है कि लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। इंडिया में बहुत लोग रिटायर होने के बाद ही टेंशन में रहते हैं। क्या मेरा पैसा पूरी लाइफ चलेगा? क्या होगा अगर खर्चा बंद हो जाए? क्या होगा अगर हेल्थ इशू आ जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। और इसके तीन सिंपल सॉल्यूशन है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आपने पैसे को सेफ रखना और लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज कल लोग ज़्यादा जी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद ही 25-30 साल की लाइफ का सपना नॉर्मल लगता है। दूसरी तरफ महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कम हो गया है। अगर प्लानिंग स्ट्रांग नहीं है तो रिस्क बढ़ जाता है। सिंपल है। आप अपने सारे पैसों को डिवाइड करें। उसे 3 पार्ट में डिवाइड करें। हर पार्ट में एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे समझिए, एक बकेट बनाई। ये आपका मंथली खर्चा संभालेगा। इसमें होना चाहिए राशन, बिल, मेडिकल, छोटे मोटे खर्चे। इसमें 2-3 साल का एक्सपेंस रखो। बेस्ट जगह है। बैंक अकाउंट, एफडी, लिक्विड फंड। और फोकस करो जीरो रिस्क पे। फिर दूसरी एक और बाल्टी बनाइए, बकेट बनाइए। ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। जो पहला बकेट कम होने लगे तो ये उसको रिलीव करेगा। टाइम फ्रेम 3 से 10 साल का रखिए। बेस्ट ऑप्शन हैबिट फंड, सॉरी, डेट फंड, हाइब्रिड फंड एंड गवर्नमेंट स्कीम। फोकस स्टेबल रिटर्न और कंट्रोल रिस्क पे करें। और तीसरा बकेट बनाइए ग्रोथ फंड का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये पैसा आपको फ्यूचर में स्ट्रांग बनाता है। टाइम फ्रेम रखिए 10 साल या उससे ज़्यादा। बेस्ट जगह है इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड, स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स में। फोकस ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बीट करने का। रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है। 20 लाख डेली यूज के लिए आपने रख लिए। 35 लाख आप बैकअप के लिए रख ले। 45 लाख आप ग्रोथ के लिए रख ले। फिर टाइम के साथ ग्रोथ, बैकअप और डेली, इस सिस्टम को कभी रुकने ना दे। इस स्ट्रैटेजी का फायदा होगा, मार्केट गिरने पर भी आप पैनिक नहीं होंगे। रेगुलर पैसा मिलता रहेगा। महंगाई का इफेक्ट कम होता रहेगा। मेंटल टेंशन कम होगा। एक बड़ी गलती मत करना, सिर्फ सेविंग करना इनफ नहीं है। अगर पैसा ग्रो नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे वैल्यू लॉस कर रहा है। सेफ्टी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस आप लीजिए, वो मस्त है। इमरजेंसी के लिए फंड अलग रखिए। सब इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी ऐड करके रखो ताकि फ्यूचर में कोई इश्यू ना हो। स्मार्ट लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, सही सिस्टम यूज़ करते हैं। और यही 3 बकेट का रूल वो लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी ऐसा करें। और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप कोई भी बाय और सेल करते हैं तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार बनाए रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।